जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यंग गुरु पे। हम मैथ्स की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 पर आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में रिलेशंस एंड फंक्शंस के लगभग सारे टर्म्स समझा दिए थे। हमारे कुछ टर्म्स बच रहे थे, जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शंस। तो आज हम इस वीडियो में उसी 2 टॉपिक को कवर करेंगे और आज हम जितने भी कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं उससे रिलेटेड सारे बेहतरीन क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टर्म है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को समझ सकते हैं फंक्शंस विद इन फंक्शंस, एफ विद इन एफ। अगर आपके फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन दिया हुआ तो उसी को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं। हम डेफिनेशन से समझते हैं। डेफिनेशन है लेट एफ एक फंक्शन है ए टू बी एंड जी एक फंक्शन है बी टू सी, बी टू फंक्शंस, then the composition of f and g denoted by g of f and is defined as the function g of f from a to c given by g of x is equal to g under bracket fx for all x belongs to a। ये डेफिनेशन कहता है अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि फ्रॉम ए टू बी फॉर्म्ड हो रहा है और एक दूसरा फंक्शन है g जो कि फ्रॉम बी टू सी फॉर्म्ड हो रहा है, तो जब हम कंपोजिशन फंक्शन f और g का कहते हैं तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन g of f होगा। और इसे डिफाइन हम करेंगे, एक GOF फंक्शन है जो कि फ्रॉम ए टू सी है। हम GOF को कैसे देंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन विद इन फंक्शन। तो जब g ऑफ fx लिखेंगे तो हम सबसे पहले g लिख देंगे और उसके बाद अंडर ब्रैकेट कर देंगे fx। मतलब हम g का जो वैल्यू x के जगह जो वैल्यू डाल रहे थे, अब उसके जगह हमें fx का वैल्यू डालना है। हम बाय डायग्राम भी समझ सकते हैं, हम x से जब fx में जा रहे थे तो हमारा फंक्शन f यूज हो रहा था, और जब हम fx से gx में जा रहे fx से gfx में जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन g यूज हो रहा है। लेकिन जब हम फंक्शन x से डायरेक्ट ही gfx में जाएंगे तो हमारा फंक्शन gofx हो जाएगा। हम एक डेली लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आपको घर में खाना मिल रहा होगा तो खाना आपको मम्मी रोटी देगी आपके उम्र के हिसाब से। अगर कोई छोटा बच्चा तो उसे कम रोटी देगी, कोई बड़ा बच्चा है तो उसे ज़्यादा रोटी देगी। अब आपको सब्जी आपको रोटी के हिसाब से मिलेगा। तो आप देखिए ये एक फंक्शन विद इन फंक्शन का एग्जांपल हो गया। मतलब आपको जितनी रोटी मिलेगी उस हिसाब से फिर आपको सब्जी मिलेगी, तो उस हिसाब के जिस हिसाब से आपका fx रहेगा उसी हिसाब से आपका gx भी हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन है जो कि है gofx। तो आपको डेफिनेशन के टर्म में थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कंफ्यूजन लगा होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड gOf, हमें gOf फाइंड करना है इफ एक हमारा फंक्शन दिया f जो कि रियल नंबर फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है, और फंक्शन हमारा क्या है fx इक्वल टू cos x, और हमारा दूसरा फंक्शन है gx जो कि 3x² है, ये भी हमारा फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है। अब हमें क्या निकालने बोला है, gOf। तो हम gOf को gofx लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है gofx। तो जैसा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस विद इन फंक्शन। तो अब आपको बस gx निकालने को बोले तो आप x के जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो लेकिन अब आपको x के जगह कौन सा वैल्यू पुट करना है, fx को, और fx हमारा क्या दिया हुआ है, cos x। मतलब जब हम gx में x की जगह cos x को पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, gofx। हम करके देखते हैं। मतलब हमें gofx निकालना है, मतलब gfx, तो हमारा fx क्या है, cos x। मतलब हमें अब x की जगह क्या पुट करना है, cos x। और आपका जो g cos x जो आपका फंक्शन दूसरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3x²। तो आपका 3x² है, मतलब x की जगह क्या पुट कर दीजिएगा, cos x। तो आपका जो फंक्शन न्यू फंक्शन है जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 3x की जगह आप cos x पुट करेंगे स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x। फिर आप ध्यान से बात सुनिएगा, मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को पहले भी बताया कि फंक्शंस विद इन फंक्शन, आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन का वैल्यू पुट करना है। तो क्योंकि हमें पहले g दिया हुआ है तो हमें gofx निकालना है। तो हमें gofx निकालना है, मतलब अब हमें g में जहां हम x के जगह कोई भी वैल्यू पुट कर रहे थे, अब कोई भी वैल्यू कौन सा वैल्यू बन गया है, fx। मतलब अब आपका जो fx का वैल्यू दिया हो रहेगा वो आपको g के जो फंक्शन का x के जगह टर्म में बैठा देना है। तो जैसा कि यहाँ हम मेरा gx का टर्म 3x² है, तो आपको x की जगह क्या पुट करना है, fx, और हमारा fx क्या दिया हुआ है, cos x। तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, cos x, तो 3 इंटू cos x का स्क्वायर आ गया, तो cos x का स्क्वायर आपको पता है cos स्क्वायर x हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर x। हम इससे FOGX भी निकाल सकते हैं कि नहीं। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या FOGX और GOFX बराबर है कि नहीं, और बराबर है तो क्यों है, और बराबर नहीं है तो क्यों नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जैसा कि आपने FOG निकाल लिया होगा और आपको पता चला होगा कि दोनों इक्वल नहीं है, तो
तो आपको ये प्रॉपर्टी भी याद रखना है कि कभी भी एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू नहीं होगा जी ऑफ एफ एक्स, बट एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, तो यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर आपका एफ जो है सो इनवर्स होगा, एफ क्या होगा, इनवर्स ऑफ जी, मतलब अगर आपका एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स हो जाता है तो ये इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अदर कंडीशन कोई भी रहे तो ये हमारा कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, आपका एमसीक्यू में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, और ये क्वेश्चन एनडीए पीवाईक्यू का भी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप अगर ये क्वेश्चन खुद से कर पा रहे हैं तो मतलब आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्लियर है। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं बता रहा हूं, तो उसके साथ ही साथ आपको समझते जाना है। क्वेश्चन है, हमारा एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 2x + 7 और हमारा दूसरा फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है x² + 7 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो कि रियल नंबर होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है देन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x f ऑफ जी एक्स इक्वल टू 25। आप क्वेश्चन गौर से समझिएगा, आपको f ऑफ जी एक्स निकालने नहीं बोल रहा है, आपको f ऑफ जी एक्स का वैल्यू 25 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है ये वैल्यू x के किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हमें जो गिवन दिया हुआ है वो है f ऑफ जी एक्स इक्वल टू 25। ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जिन्हें कंसेप्ट समझ में आ गया हो वो खुद से पहले ट्राई कर ले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। अब क्योंकि f ऑफ जी एक्स हमें 25 दिया हुआ है, मतलब अगर हम f फंक्शन में अगर f फंक्शन में जी एक्स के फंक्शन को का वैल्यू पुट करते हैं तो हम वैल्यू मेरा किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर आएगा। तो हमारा जी एक्स क्या है, x² + 7 इक्वल टू 25। तो हमें f जो फंक्शन है उसमें x की जगह पुट क्या करना है, x² + 7। तो हमारा फंक्शन क्या है fx 2x + 7, तो हमें 2 अब x की जगह में पुट करना है x² + 7, तो हमने x² + 7 पुट कर दिया और यहाँ +7 इक्वल टू 25। ये आप स्टेप अच्छे से समझिएगा। मैंने फिर से बताया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है, फंक्शंस विद इन फंक्शन। तो जैसा कि हमें f ऑफ जी एक्स निकालने बोला, मतलब हमें f फंक्शन में वैल्यू किसका पुट करना है, जी एक्स का, मतलब हमें फंक्शन f में x की जगह जी एक्स का वैल्यू पुट कर देना है। तो हमने f की जगह पहले जी एक्स का क्या वैल्यू था, x² + 7, हमने वो लिख लिया। जैसे आपको अगर f1 दिया हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें x की जगह क्या पुट करना है, 1। अगर आपको f2 दिया हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है कि हमें x की जगह क्या पुट करना है, 2। तो हमें x की जगह gx को पुट कर देना है, तो हमने x की जगह यहाँ gx को लिख दिया जो कि है x² + 7। अब हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है fx 2x + 7, तो ये फंक्शन में हमें x की जगह पुट करना है x² + 7, जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया 2 × x, तो 2 × x² + 7 + 7 एज इट इज आ गया। अब हमें इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25, जो कि हमारा वैल्यू गिवन है। अब यहाँ से आप मेरे साथ हम मेरे साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से आप दूसरा स्टेप यहाँ से चल जाइए। हमारा जो x² का वैल्यू है वो 2 आ गया, मतलब हमारा x किसके इक्वल टू होगा, ±√2। तो ये √2 के लिए और -√2 के लिए, ये हमारा जो अगर x का वैल्यू अगर हम √2 ले लेते हैं या फिर -√2 ले लेते हैं तो ये हमारा जो f ऑफ जी एक्स इक्वल टू 25 के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो आप जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं एक बार और इसे बताता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। हमारा एक फंक्शन fx दिया हुआ था जो कि था 2x + 7 और हमारा एक फंक्शन gx दिया था जो है x² + 7। अब हमें बताना है कि x के किस वैल्यू के लिए जो हमारा f ऑफ gx है वो हमारा 25 होगा। तो क्योंकि यहाँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है किसका, f ऑफ gx, मतलब फंक्शन विद इन फंक्शन, तो हमें f के अंदर gx को डालना है। तो क्योंकि gx यहाँ मेरा क्या दिया हुआ था, x² + 7, तो हमने gx की जगह क्या लिख दिया, x² + 7। अब हमें जो फंक्शन f है उसमें x की जगह पुट कर देना है x² + 7 और इसको इक्वल टू कर देना किसके, 25 के। तो हमने वही किया और स्टेप वाइज करके हमारा आंसर क्या आ गया, √2 और -√2। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है, मतलब इसका लेवल अच्छा था, तो जिनका क्वेश्चन हुआ है मतलब उनके कंसेप्ट इजी वे में क्लियर होते जा रहे हैं। तो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेहतरीन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पहला पॉइंट है इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम b to c r11। अगर हमारा दो फंक्शन दिया हुआ है f और g जो कि 1 फंक्शन है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि g ऑफ f जो उसका कंपोजिशन फंक्शन g ऑफ होगा वो भी हमेशा क्या होगा, 1 1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर हमारा f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है, दोनों 1 1 फंक्शन है, तो उसका कंपोजिशन फंक्शन g ऑफ f भी हमेशा क्या होगा, 1 1। सेम कंसेप्ट दूसरे में भी यूज हुआ है, अगर हमारा f फंक्शन और हमारा g फंक्शन दोनों ऑन टू फंक्शन है, आप याद रखिएगा,
अगर हमारा एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तो हमारा जी और एफ भी कैसा होगा, ऑन टू होगा। दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये पॉइंट्स प्रूफ करने के लिए भी आसान है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तीसरा पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम 3 फंक्शन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जरूरी नहीं कि 2 ही फंक्शन के लिए हो सकते हैं, ये 2 से ज्यादा फंक्शन के लिए भी हो सकते हैं। तो हम 3 फंक्शन के लिए एक रूल पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा एक एफ फंक्शन है जो कि एक्स टू वाई है, और जी फंक्शन है फ्रॉम वाई टू जेड, एंड एक एच फंक्शन है फ्रॉम जेड टू एस, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एच, पहले आप एच ऑफ जी ओ एफ एक्स या फिर एच ऑफ जी कर ले, फिर उसके बाद उसका एफ एक्स करें, दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तीनों जो एक तरह से आप कह सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट पॉइंट जो कि आपको क्विक नोट में काम देगा, मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन तुरंत कर ले। तो हमारा दूसरा कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो कोई फंक्शन इनवर्स है कि नहीं, मतलब हम किसी भी फंक्शन का वो फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, उसी का मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ फंक्शन एफ एक्स, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन आपको एफ दिया हुआ है, इज डिफाइंड एज इन्वर्टिबल। वो इन्वर्टिबल तभी होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई फ्रॉम वाई टू एक्स, अगर एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जी फ्रॉम वाई टू एक्स, सच दैट जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, अगर एंड एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। अब फिर से ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा कोई एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो इस चीज को सेटिस्फाई करे। क्या है वो, अगर हमारा जी ओ एफ एफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स निकल जाए और एफ ऑफ जी एक्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई निकल जाए, अगर ये आपको दोनों के सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और जो हमारा जी फंक्शन निकलेगा उसी फंक्शन को हम उस फंक्शन का इनवर्स बोल देंगे। मैं एक एग्जांपल से समझते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। हमारा पहला एग्जांपल है, एक फंक्शन हमारा दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू वाई, और हमारा फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, वेयर y का कंडीशन दिया है कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें बताना है कि हमें शो, क्वेश्चन है शो दैट एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। अब क्योंकि यहाँ आपको कंडीशन पता है एफ एक्स इन्वर्टिबल तभी होगा, हमें एक जी एक्स ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये सब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा एफ एक्स जो है वो इक्वल टू 4x प्लस 3 दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि एफ एक्स को y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो यहां से हम, ये मेरा फंक्शन एफ एक्स हो गया। अब यहां से हम दूसरा फंक्शन जो कि जी एक्स अगर निकालने की कोशिश करो, तो इधर प्लस 3 है तो उधर जाके माइनस 3 इक्वल टू 4x, यहां से हम x निकाल लेंगे y माइनस 3/4, तो ये हमारा फंक्शन क्या निकल गया, जी एक्स। ये हमारा फंक्शन कौन सा है, जी एक्स। अब आपको देखना है कि जीओ एफ एक्स हमारा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है कि नहीं, तो हम देख लेते हैं जीओ एफ एक्स करके। जीओ एफ एक्स मतलब हमें जी के अंदर पुट करना है किसको, एफ एक्स को, तो हमारा जी ये है। अब इसके अंदर हम एफ एक्स जो कि हमारा 4x प्लस 3 को पुट करेंगे, तो यहाँ 4x प्लस वाई की जगह 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, ये हमारा x आया। जी हाँ, और ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x है। सेम आप करके देखिएगा किसके लिए, एफ ऑफ जी एक्स, हम किसके लिए करके देखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, तो भी आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। तो हमने इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा फंक्शन गिवन है वो इन्वर्टिबल है। मैं आपको फिर से ये कंसेप्ट रिपीट करता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। सबसे पहले तो आप उस फंक्शन को आपको लिख लेना है, तो हमने लिख लिया एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, तो एफ एक्स की जगह हम y लिख सकते हैं क्योंकि वही हमारा आउटपुट निकलेगा। तो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू 4x प्लस 3, यहां से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y माइनस 3/4, तो हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। और हम इसे मान लेते हैं, ये फंक्शन मेरा कौन सा है, फंक्शन g। अब आपका एक फंक्शन g निकल गया और आपका एफ एक्स गिवन था। अब आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है कि हमारा जीओ एफ एक्स है वो इक्वल टू होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। मैंने आई एक्स लिखा है जिसका मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, और आई वाई का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। और क्योंकि मैंने आइडेंटिटी फंक्शन आपको सबसे पहले फंक्शन के वीडियो में कवर किया हुआ है, तो अगर हमने ये कंडीशन करके देखा जीओ एफ एक्स, तो हमें जी फंक्शन जी में हमने एफ एक्स पुट कर दिया, तो फंक्शन जी हमारा ये था, और हमारा यहाँ वेरिएबल टर्म y है, तो y की जगह हमने एफ एक्स जो कि 4x प्लस 3 है उसको पुट कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और हमारा 4 से 4 भी यहाँ वन टाइम में चला गया, तो हमारा बचा क्या, x, और जो कि आपको पता है क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। सेम हम कंसेप्ट करेंगे तो हमें एफ ऑफ जी भी किसके बराबर मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। तो क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है।
तो आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, इनवर्स निकालना। तो आपको किसी भी जो फंक्शन है उसका इनवर्स आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जो कि हमारा पिछला एग्जांपल है। हमारा फंक्शन fx जो दिया हुआ है 4x + 3। अब अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है तो आपको क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हैं y = 4x + 3। इसके बाद आपका कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा तो आपको पहला स्टेप ये होगा कि आप उसे उस एक्सप्रेशन को x के टर्म में एक्सप्रेस करें। जैसे अभी ये जैसे अभी y = 4x + 3, अब हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4x + 3 = y, और ऐसे 4x यहाँ +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके x = y - 3/4। अब हमारा जो ये रिजल्टेंट एक्सप्रेशन निकला है, अब यहाँ पे आपका y के जगह बस आपको क्या पुट कर देना है, x। तो y के जगह अगर हमें x पुट करते हैं तो यह आ जाएगा x - 3/4। यही मेरा क्या हो जाएगा, f इनवर्स। आपको स्टेप हमेशा याद रखना है, आपको जो भी फंक्शन गिवन है वहां से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो हमारा फंक्शन था 4x + 3, तो हमने y = 4x + 3 लिख दिया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू, जो कि नॉर्मल आपका इक्वेशन है, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा x का वैल्यू क्या निकला, y - 3/4। तो क्योंकि हमारा फंक्शन किसके टर्म में दिया हुआ है, x के टर्म में, तो हमें फिर y की जगह बस पुट क्या कर देना है, x। तो हमने y की जगह x पुट कर दिया, तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकला वो है x - 3/4, और जो कि इस फंक्शन का इनवर्स है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप मुझे इस फंक्शन का इनवर्स बताएं। आपके लिए क्वेश्चन है, फंक्शन है हमारा 9x + 4। तो आपका ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन बन भी गया होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका इनवर्स बताना ना भूलें। तो एक बेहतरीन ही रूल आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को रिलेट करते हुए क्या है कि अगर आपका एक फंक्शन fx दिया हुआ है फ्रॉम x to y, और एक आपका फंक्शन gx है जो कि फ्रॉम y to z है, और ये दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपका f फंक्शन भी इन्वर्टिबल है और g फंक्शन भी इन्वर्टिबल है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसका कंपोजिशन भी हमेशा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको दो फंक्शन के एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल हैं, तो आपको ऑप्शन से तुरंत देख लेना है कि हमारा जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी होंगे वो क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे। तो हमने अभी तक जितने भी कंसेप्ट को कवर किया है उससे रिलेटेड हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके PYQs हैं एनडीए एग्जाम के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साथ ही, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले इस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने जितने भी कंसेप्ट आपको बताएं सारे क्वेश्चन वही कंसेप्ट से सॉल्व इजी वे में हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक फंक्शन है fx जो कि जिसका वैल्यू 2x/3 + 3/2, और हमारा x का कंडीशन है फॉर ऑल रियल नंबर है। तो हमें क्या निकालना है, f इनवर्स x। तो आप स्टेप तो समझ गए होंगे इनवर्स निकालने का, मैंने आपको क्या बताया था। आपको सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है गिवन टर्म से, और उसके बाद आपको y की जगह क्या पुट कर देना है, x पुट कर देना है, तो आपको वहां से इनवर्स निकल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। तो चलिए मैं आपके लिए इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो हमारा क्योंकि fx गिवन है किसके, 2x/3 + 3/2 के, तो मैं यहां से लिख सकते हैं y = 2x/3 + 3/2। अब हम y = हम यहाँ 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं जो कि 6, 3 2 6, तो यहाँ 4x हो गया प्लस यहाँ 9 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 6y आ जाएगा, इधर 4x + 9। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6y - 9 = 4x। तो यहाँ से आपका गिवन एक्सप्रेशन 4x = 6y - 9 आ गया। अभी अब जो 4 है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो आपका x = 6y - 9/4। तो आपके यहाँ x को अगर हम पूरे अच्छे तरीके से टर्म में लिखेंगे तो 6y/4 आएगा -9/4। आपका ये 3 यहाँ 2, तो आपका x = 3y/2 - 9/4। यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल दिया। अब क्यों मैंने आपको दूसरा स्टेप क्या बताया था, आपको y की जगह क्या पुट कर देना है, x पुट कर देना है। तो हमारा y की जगह अगर हम x पुट करते हैं तो 3x/2 - 9/4, ये हमारा क्या है, f इनवर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भी आंसर सेम यही आया होगा। अगर ये आपका ये आंसर नहीं आ रहा है तो आप चेक करें कि आपने किस स्टेप में मिस्टेक किया। मैं फिर से ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं। हमारा fx गिवन था 2x/3 + 3/2 के, तो हमें क्या निकालना था, f इनवर्स x। मैंने f इनवर्स x निकालने के लिए आपको समझाया था कि सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना है।
तो हमें fx दिया हुआ था, तो हमने उसके बाद y इक्वल टू 2x/3 प्लस 3/2 लिख दिया। हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमारा आंसर, तो हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3y/2 माइनस 9/4। उसके बाद हमने जो कि हमारा दूसरा स्टेप है, y की जगह x पुट कर दिया, तो हमारा इनवर्स निकल के आ गया जो कि है 3x/2 माइनस 9/4। यही हमारा आंसर है। तो हमारा दूसरा बेहतरीन सवाल, और सारे सवाल मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एनडीए एग्जाम के। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है, एक हमारा फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर। अब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन गिवन नहीं है, हमें वही पूछ रहा है कि व्हाट इज एफ एक्स, लेकिन हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, बी अ फंक्शन हुज इनवर्स इज x प्लस 5/2। मतलब हमारा एफ इनवर्स कितना दिया हुआ है, x प्लस 5/3, सॉरी x प्लस 5/3। तो क्योंकि हमारा एफ इनवर्स गिवन है, अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। क्योंकि हमारा एफ इनवर्स गिवन है तो हमें फिर से एफ एक्स में जाना है, तो हम अगर दोबारा इसका इनवर्स कर देते हैं तो हमें क्या टर्म मिल जाएगा, एफ एक्स। क्योंकि हम एफ एक्स का इनवर्स करते हैं तो हमें एफ इनवर्स एक्स मिलता है, और फिर से हम उसका अपोजिट कर देंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका इनवर्स निकालने बोल रहा है। तो आप इनवर्स निकालना तो ईजी वे में निकाल सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है तो मैं चाहूंगा इसे आप खुद से सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्लास से हैं, जो कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में बताया था कि कौन सा फंक्शन कब 1 1 होगा, कब 1 2 होगा, कब मैनी 1 होगा, कब इन 2 होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, लेकिन वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इवन नेचुरल नंबर। आपको हमेशा बात याद रखना है कि आप कभी भी कोई सेट मैनी 1 1 1 ऑन टू इन टू है कि नहीं, इसके लिए आपको डोमेन, को डोमेन, रेंज ये पता होना बहुत ही जरूरी है। और मैंने ये अलग से इसीलिए लिखा है क्योंकि इससे में क्या पता चल रहा है कि इसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और को डोमेन क्या है, इवन नेचुरल नंबर। अब हमें निकालना है कि ये फंक्शन कैसा होगा। तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आप x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ 2x है तो ये हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, और ये हमेशा क्योंकि पॉजिटिव में दिया हुआ है तो ये हमेशा इवन नेचुरल नंबर भी आएगा। तो हम अगर x की जगह 1 भी पुट करते हैं जो कि एक नेचुरल नंबर, तो हमारा रिजल्ट 2 आता है। x की जगह हम 2 पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट 4 आता है, 3 पुट करते हैं तो हमारा 6 आता है, ऐसे हमारा रिजल्ट आगे चलता जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं ये क्या है, हमारा इवन नेचुरल नंबर भी है, और हमारा कोडोमेन भी क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो क्योंकि कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया, क्या हो गया, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो ये फंक्शन ऑन टू तो होगा ही। और क्योंकि मैं आपको 1 1 नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बोला था कि जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं, कैसे फंक्शन होंगे, लीनियर फंक्शन, वो हमेशा क्या होंगे, 1 1 होंगे, वो हमेशा 1 1 होते हैं। तो क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है तो ये 1 1 तो होगा ही। और ऑन टू कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये नेचुरल नंबर टू इवन नेचुरल नंबर जा रहा है, तो ऑन टू होने के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो हमने यहाँ से इसका रेंज निकाला, इसका रेंज क्या क्या हो सकता है, अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 4 आएगा, ऐसे आगे 2 4 6 8 आता चला जाएगा, जो कि इवन नेचुरल नंबर ही है। तो क्योंकि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1 1 ऑन टू है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट के ये क्वेश्चन सही हुए होंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक फंक्शन हमारा दिया हुआ है f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और हमारा फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है कि फंक्शन कैसा होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, या फिर ये 1 1 ऑन टू होगा, या फिर ये 1 1 इनटू होगा, या फिर ये मैनी 1 ऑन टू होगा, या फिर ये मैनी 1 इनटू होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपको कभी भी फंक्शन बताना है कि 1 1 है, कि मैनी 1 है, या फिर ऑन टू है, या फिर इनटू है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, इसकी डोमेन और कोडोमेन और रेंज। तो आप ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये बस इस बात को ना भूलें। और ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रिलेशन ऑफ फंक्शन के जितने भी टर्म्स होंगे वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इंफॉर्मेशन जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।